वही चीज निकालेगा, उतना ही निकालेगा जितना आपकी बॉडी की को जो चीज अनरिक्वायर्ड है। तो यही फर्क है। तो लेकिन कई बार वो जो हॉट वाटर इमर्शन है वो धीरे धीरे करता है, लेकिन आपकी बॉडी को थोड़ा ज्यादा चीज एक्युमुलेट हो चुका है, तो उसमें कभी कभी आपको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। खासतौर पे जो लोग हफ्ते में 2 डायलिसिस करने जाते थे, ऐसा हो सकता है 15 दिन में 1 डायलिसिस करने जाना पड़ा और बाकी हॉट वाटर इमर्शन ने बाकी काम कर दिया। इस तरह से बैलेंस वो कब होगा, जब आपके डे टू डे लाइफ, अब इसको समझिए जरा, कैसे पता चले कि मुझे डायलिसिस की जरूरत पड़ गई है। आपके दिनचर्या जो है वो दिनचर्या करने में बड़ी तकलीफ होना शुरू कर दिया, आप लोगों पे निर्भर हो गए आपको उठाने के लिए, राइट। आप जो बोल रहे हैं उनको लग रहा है क्या बोल रहे हैं, तो आपकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, आपकी ब्रेथलेसनेस हैवी हो गई है, आपके पैरों में सूजन बढ़ गई है, आपका यूरिन आउटपुट पहले से ही बहुत कम है, मिनिमम है, ठीक है ना, आपका वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, और इन सबसे कमजोरी काफी ज्यादा आ गई। कमजोरी इतनी ज्यादा कि आप अपने डे टू डे रूटीन वाला काम अब ठीक से नहीं कर तो पा रहे हैं मजबूरी में, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब समय आ गया एक डायलिसिस करके इंटरवीन करने का। डायलिसिस को हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जितनी बार आप डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस के अपने ढेर सारे नुकसान हैं। आपके बॉडी को हर बार वो डैमेज करके ही आपके बॉडी से कुछ निकालता है, जबकि हॉट वाटर इमर्शन बिना डैमेज किए आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा चीज निकालता है, राइट। तो लेकिन डायलिसिस कैसे पता चले कि डायलिसिस की जरूरत है, जिन चीजों को मैंने अभी बताया यहीं से पता चलता है। इनमें इसीलिए हम पेशेंट को बोलते हैं आप रोज अपना वेट चेक करते रहिए, वेट बढ़ने की दिशा पे है कि स्टेबल है। नंबर 2, यूरिन आउटपुट रोज देखिए 24 घंटे में कितना यूरिन आउटपुट। नंबर 3, आपका ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए। नंबर 4, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों से भी, कि आपकी वीकनेस की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है या घट रही है, ब्रेथलेसनेस बढ़ता जा रहा है या स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो जरूरत नहीं है, अगर बढ़ता जा रहा है इसका मतलब डायलिसिस की इशारा कर रहा है, इससे काम नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पाने का सबसे बड़ा कारण है कई बार पेशेंट करते ही नहीं ठीक से, या कर नहीं पाते ठीक से, माहौल ही ऐसा होता है, आज निकल कर लेंगे हॉट वाटर इमर्शन, 2 घंटा नहीं 1 ही घंटा कर लेंगे, या 1 घंटे बाद इतना थक के कर ही नहीं पाए। तो वॉट एवर मे बी द रीजन, लेकिन कैसे पता चले उसका मैंने जवाब दे दिया। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा आपको, इसी में जवाब है ना, क्योंकि ये भूल जाएंगे ना, तो ये रिकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा, लिंक आपको दे देंगे। देखिए एक सवाल है, हाउ टू हैंडल द पेशेंट विद हैविंग 0 यूरिन इवन आफ्टर फॉलोइंग द डाइट एंड थेरेपी फॉर मंथ, समटाइम इट इंक्रीजेस नेग्लिजिबली। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हो सकते हैं जो कि यूरिन आउटपुट का नील था, 0 था जब हमारे पास आए, और हमारे पास सारा प्रोटोकॉल किया, उसके बाद भी 0 है, तो क्या फायदा हुआ। अब एक बात समझिए यहाँ पे कि जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं तो बॉडी क्या करता है, वो जो पेशाब के रास्ते जो निकलना था, राइट, यूरिन, वो ना निकल के बॉडी उसको इस रास्ते, पसीने के रास्ते निकालता है। आप पसीना लीजिए, केमिकल टेस्ट कराएंगे तो उसमें वही सारे केमिकल मिलेंगे, क्रिएटिनिन मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, सोडियम मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, यूरिया मिलेगा, शुगर मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा। पसीने में भी वही सारे केमिकल मिलेंगे जो पेशाब में मिलते हैं। पेशाब और पसीना सेम ही चीज है, इसीलिए आपका जो स्किन है ना, इसको बोलते हैं थर्ड किडनी। आपको पास भगवान ने 3 किडनी दिए हैं, 2 किडनी बॉडी के अंदर और 1 किडनी आपका पूरा स्किन। हॉट वाटर इमर्शन कर रहे हैं, स्किन को किडनी की तरह यूज कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो हुआ क्या कि स्किन को किडनी की तरह यूज किया, तो जो पेशाब में निकल रहा था पसीने से, वही चीज निकल गया। इसका मतलब पेशेंट स्टेबल हो गया, पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट थी डायलिसिस जाने की वो बंद हो गया, लेकिन फिर भी किडनी अपना काम नहीं कर रही, मतलब किडनी तो ठीक नहीं हुआ लेकिन पेशेंट का काम चल रहा है, समझ रहे हैं, राइट। तो ऐसा होता है, तो इस तरह से, और इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो पेशेंट हैं कि वो हमारे पास जब आए वो वाकई में बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके थे। क्या आप कैंसर, किडनी फेल, लिवर फेल, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं और आपको डॉक्टर ने लिवर या किडनी ट्रांसप्लांट या फिर कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और अन्य किसी ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, तो रुकिए। हिम्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और एलोपैथी की मदद से हर लाइलाज रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ 60 से 70% लोगों का डायलिसिस बंद हो जाता है, और जिनका डायलिसिस शुरू होना होता है उनको डायलिसिस करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिम्स में स्टेज 4 कैंसर के कई पेशेंट्स को नई जिंदगी मिली है। अगर आप हिम्स हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अब पूरे देश में कई स्थानों पर खुल चुका है, या घर बैठे हिम्स की सुविधा हिम्स एट होम का लाभ उठाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 8270482704 पर कॉल करें। धन्यवाद।
कि अभी नहीं हो रहा ठीक, लेकिन फिर भी ये फायदा, ऐसे लोगों को भी हॉट वाटर रिमिशन करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो डायलिसिस जाएंगे। डायलिसिस तो अच्छा ही है ये, और ये करते हुए हमने देखा है कि कुछ लोगों को 6 महीना भी लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा जो करते रहते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट आती रहती है। तो मतलब वी हैव टू बी पॉजिटिव। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीकेडी पेशेंट आर नॉट कंज्यूमिंग इनफ वाटर, फियरिंग और वाटर रिटेंशन। पानी तो बहुत कम कर देते हैं, पानी नहीं पीना। देखिए यही दिक्कत है, पानी नहीं पिएंगे, आप याद रखिए आपके बॉडी के हर सेल में पानी की जरूरत है। पानी नहीं पिएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे पता चले कितना पानी पीना है? इसका एक ही नियम है, जब भी प्यास आए पानी जरूर पीजिए, ठीक है ना, उसको पीना ही है, बॉडी आपको बोल रहा है ना। और पानी जब पिएंगे तो आप धीरे धीरे पीजिए, जैसे चाय पीते ना, जैसे शराब पीते लोग कैसे पीते हैं, उसी तरह पानी पीजिए, धीरे धीरे पीजिए, एकदम से नहीं पीना है। पानी पीने में कोई कंजूसी या कोई कमी नहीं करनी है। खास तौर पे जब हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं तो बॉडी से पानी निकल रहा है, तो तब भी प्यास लगेगी, तब भी थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं कोई, उसी दौरान पानी पे तो बैठे ही हैं, थोड़ा पानी पी भी लिया। खास तौर पर अगर नहीं पिएंगे तो हो सकता है कमजोरी आने लगे। तो वो ऐसे पेशेंट हमें बोलते हैं कि जब भी मैं पानी में बैठता हूँ तो मुझे बहुत कमजोरी आती है। तो इसका मतलब वो डिहाइड्रेट होते हैं। डिहाइड्रेट होते हैं तो उस डिहाइड्रेशन को बॉडी रिस्पॉन्ड करता है एज ए वीकनेस। तो आपको क्या करना है, पानी से उसको काटना है। वार्म वाटर थोड़ा सा ले लिया, उसको पिया, राइट, और साथ में आपने सिर पे लगाते ही है ना, तो ये सारी चीजों से क्या होगा, सिर में आपने गीली पट्टी लगाई हुई है, वार्म वाटर आप पी रहे हैं, हॉट वाटर में बैठे हैं, तो बॉडी में पानी का बैलेंस बना रहेगा। खराब पानी बॉडी निकाल रहा है, लेकिन आपको बॉडी को डिहाइड्रेट होने से रोकना है, तो आप पी भी रहे हैं, राइट। जो पानी पी रहे हैं वो अलग है, जो बॉडी में अटका हुआ पानी वो दूसरी पानी है, राइट, दोनों सेम नहीं है। तो उसको बॉडी से निकलना है। बॉडी से निकलने का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी को वाटर डिफिशिएंट बना दें, वाटर तो चाहिए ही चाहिए। और जो आप खा रहे हैं फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स, ये भी 80% to 90% वाटर है। टमाटर खाएंगे तो टमाटर तो 96% पानी है। एप्पल खाएंगे तो एप्पल 80% पानी है, 80% पानी खा रहे हैं एक्चुअली। पानी एप्पल जो खाया उसमें 80% तो पानी है, 84% मैंगो में पानी है। तो आप जब भी कोई फल और सब्जी खा रहे हैं तो पानी ही पी रहे हैं, पानी खा रहे हैं एक्चुअली आप, और बाकी जो है वो न्यूट्रिशन है उसका, राइट। लेकिन इसलिए जब आप इस तरह के डाइट में रहेंगे तो आपकी थोड़ी प्यास कम हो जाती है, बिकॉज पानी की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पूरी है, वो भी एक ऐसा पानी जो बिल्कुल प्योर है, राइट। लेकिन फिर भी प्यास लगी मतलब वो न्यूट्रिशन वो पूरा नहीं हो पा रहा, पानी पूरा नहीं हो पा रहा, तो इसलिए पानी पीना है। तो पानी के कम पीने से कोई फायदा होगा ऐसा नहीं है, पानी के कम पीने से, रिस्ट्रिक्ट करने से नुकसान जरूर होगा, राइट। तो इस बात को समझना जरूरी है। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेमेडी ऑफ द पेशेंट हैविंग ट्रेमेंडस वीकनेस इवन आफ्टर डीआईपी डाइट। डाइट लेने के बाद भी हमें बहुत वीकनेस है। एक सवाल ना ये पेशेंट पे होते हैं, तो दूसरों के एक्सपीरियंस से हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। आपको कितना क्वांटिटी में डाइट लेना है ये आपको तय करना पड़ेगा। हमने एक फॉर्मूला तो दे ही दिया आपको, लेकिन वो फॉर्मूला हर एक के लिए फिट बैठे जरूरी नहीं, वो एक इंडिकेटिव फॉर्मूला है। तो रूल को कुछ ऐसे बनाइए, जो यंगस्टर हैं, राइट, मान लो 20 साल के अंदर जो लोग हैं, जो फॉर्मूला है हमारे डीआईपी डाइट का यहाँ पे वीडियो चला के अगर आपको नहीं भी पता तो सीख लीजिएगा, उससे 1.5 गुना दैट बिकम्स अ डाइट फॉर यंगस्टर, ठीक है ना। और जब डाइट अगर आपका वेट लगातार गिर रहा है तो हो सकता है जो डाइट आप ले रहे हैं, ठीक डाइट ले रहे हैं बट क्वांटिटी कम है, नंबर 1, राइट। ये आपको कमजोरी लग रही है तब भी हो सकता है क्वांटिटी कम है, राइट। तो आपको डाइट के क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा के देखना है। और होता क्या है कि जब इस तरह का डाइट चेंज करते हैं जो हमें वैसे पसंद नहीं टेस्टफुली, तो थोड़ा खा के लगता है कि अब बहुत हो गया है ना। तो आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, थोड़ा विल पावर दिखाना है। तो कई बार कमजोरी का कारण ये होता है कि इट इज इंडिकेशन कि वो जो डाइट की क्वांटिटी है उसको 20, 30, 40% बढ़ाने की जरूरत है। तो बढ़ा के देख लीजिए, तो उसमें भी हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट,
और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।